श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश स्कंद, तीसरा अध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो कल का प्रश्न था, नारायण भगवान का स्वरूप क्या है, उसका वर्णन हो चुका। इस पाठ को पढ़ करके कभी भी नहीं ये लगता कि बस पढ़ लिया, पता है अब कुछ नहीं करना, तो फिर कुछ समझ नहीं आया। यही भगवान का स्मरण है। ये पाठ पढ़ लिया, समझ आ गया, तो मतलब कुछ समझ नहीं आया। क्योंकि भगवान की वो स्वरूप का बार बार स्मरण करना, तभी समझा जाएगा कि हाँ समझ में आया। मैं ये बात जो कह रहा हूँ पहले भी कह चुका हूँ, पर अब फिर से लगता है बोलना आवश्यक है। पंडित राजाराम मिश्र जी कह रहे थे, हरिद्वार में कोई महात्मा गंगा के किनारे रहते थे। बड़े इस तरह से बड़ा नाम था उनका, इस तरह से बहुत छोटी सी जगह में, और वो पाठ करते रहते थे। बड़ा नाम था, बड़े बड़े लोग उनके पास बैठते थे। वो ऐसा था, लोग श्रद्धा रखते थे। पर मुझे वो राजा पंडित राजाराम मिश्र जी ये बता रहे थे, वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि इनको कुछ और ध्यान इत्यादि, समाधि इत्यादि उसमें होना चाहिए। ये पाठ करते रहते हैं, तो ये कुछ विशेष भजन नहीं हुआ। पाठ तो साधारण बात है। कहते जब गुरु जी की आज्ञा से मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया, तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि मुझे ये ग्रंथ भी आ गया, ये ग्रंथ भी समझ में आ गया। ये ग्रंथ तो गुरु जी ने कोई ना कोई ग्रंथ आगे पकड़ाई देते थे, और मैं अपने आप में तृप्त हो चुका था कि मुझे समझ आ गया। पर गुरु जी कहते नहीं, उनके गुरु जी हैं स्वामी करपात्री जी महाराज। उनका नाम तो विश्वविख्यात है। तो कहते नहीं, ये भी पढ़ो। कहते अब मुझे समझ में आता है वो क्यों बोलते थे।
जो चित्त हमारा जिस दृष्टिकोण में होना चाहिए, वहां पे खड़ा करने के लिए वो अध्ययन करवाते थे, यथार्थ वस्तु का स्वरूप समझ में आए। और बाद में भी मेरे ख्याल 8-9 साल पहले, उनकी उम्र तो 90 प्लस होगी, 8-9 साल पहले मैं उनके एक उनके मैं वहां गया था घर, गर्मी का दिन था, और वो थोड़ा सा दरवाजा खोल करके इतना बड़ा ग्रंथ हाथ में एक ही आदमी उठा करके और उसको पढ़ रहे हैं बिना चश्मे के। तो होना तो चाहिए था कि अरे भाई, अब तो तुम समाधिस्थ हो जाओ, है ना। हम लोग तो यही सोचते हैं कि वो ज्यादा भजन है, लेकिन जो जानकार है ना, और वो परमात्मा की स्मृति को, परमात्मा के गुणानुवाद को, उसकी महिमा समझ करके छोड़ते नहीं है, क्योंकि स्मृति यही है। बुद्धि यहाँ नहीं लगेगी, कहीं और लग जाएगी। तो वो जो महात्मा हरिद्वार थे, पंडित जी कह रहे थे, वो रामायण पाठ कर रहे थे। कभी कोई ग्रंथ खोला होता, कोई कोई ग्रंथ खोल रहा था, तो मैं विचार करता ये क्या करते हैं। कहते बाद में मुझे समझ में आया वो क्या करते हैं। तो ये इतना अच्छा पाठ है ये नवजोगेश्वरों वाला, कम तो कोई भी नहीं लगा मुझे, एक से एक बढ़कर पाठ है। तो हमारी हमारी जो मति है, शास्त्र को पढ़ते 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 तद्रूप शास्त्र रूप हो जानी चाहिए। तो क्लेश नाशाय, भगवान की कृपा है वो प्राप्त हो जाए, क्लेश नाश हो जाएंगे। तो ये प्रश्न है, राजा निमि ने पूछा, योगीश्वरों, अब आप लोग हमें कर्म योग का उपदेश कीजिए, जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्रातिशीघ्र परम निष्कर्म अर्थात कर्तृत्व, कर्म और कर्म फल की निवृत्ति करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। फिर से प्रश्न है राजा निमि का, अब आप लोग हमें कर्म योग का उपदेश कीजिए, जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्रातिशीघ्र परम निष्कर्म्य, परम निष्कर्म्य अर्थात कर्तृत्व, कर्म और कर्म फल की निवृत्ति करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। कर्म योग क्या फल देता है? कर्तृत्व करना, और कर्म और कर्म फल, ये तीनों ही प्राप्त नहीं होते। कर्म और कर्म फल की निवृत्ति,
इसी को योग कहते हैं। जो कि कर्म फल प्राप्त हो गया, तो फिर वो फल प्राप्त हो गया तो फल भोगना ही है। चाहे अच्छा हो, मीठा फल हो या खट्टा फल हो, वो तो खाना पड़ेगा। तो कह रहे वो नहीं, नहीं मीठा खाना है ना खट्टा खाना है। कर्म का कोई लाभ ही जो भौतिक है वो प्राप्त नहीं चाहिए, वो प्राप्त नहीं करना है, तभी वो नैष्कर्म्य कहलाएगा। तो कर्म योग क्या है? हम हम सब लोग कर्म की बात करते हैं और पता कुछ नहीं होता और बोल कुछ बहुत ज्यादा जाते हैं। धर्म का पता नहीं होता, धर्म की बातें करते हैं। कर्म का पता नहीं और कर्म की बातें करते हैं। और भक्ति का ज्ञान नहीं, उस सिद्ध बने बैठे रहते हैं। तो जो गीता जी में कर्म योग है वो सुन लीजिए। राम। हम्म। योगीश्वरो, अब आप लोग हमें कर्म योग का उपदेश कीजिए, जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्रातिशीघ्र परम नैष्कर्म्य अर्थात कर्तृत्व, कर्म और कर्मफल की निवृत्ति करने वाला ज्ञान प्राप्त होता है। निवृत्ति कराने वाला ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि प्रवृत्ति, हमें प्रवृत्ति नहीं चाहिए। यदि पुण्य ले लिया तो प्रवृत्ति होगी, और पुण्य भी भगवान को अर्पण कर दिया तो भक्ति हो गई। तो इनके मुख से ही सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। एक बार यही प्रश्न मैंने अपने पिता महाराज इक्ष्वाकु के सामने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषियों से पूछा था, परंतु उन्होंने सर्वज्ञ होने पर भी मेरे प्रश्न का उत्तर ना दिया। इसका क्या कारण था? कृपा करके मुझे बतलाइए। अब छठे योगेश्वर अविरहोत्र जी ने कहा, अच्छा ये कहा उन्होंने कि सनकादि ऋषियों ने मुझे उत्तर नहीं दिया। अपने पिताजी के सामने ही पूछा था राजा निमि ने। उस समय तो राजकुमार होंगे, पर उत्तर नहीं दिया। जानते हैं क्या कारण है?
प्रश्न तो उन्होंने किया, पर उनकी कमी देख करके, उनकी योग्यता ना देख करके उत्तर नहीं दिया। क्योंकि समझा तो देंगे, पर जो आगे व्यवहार करना है, फिर अहंकार पूर्ण हो जाता है। इस ऐसा अक्सर हो जाता है। जो आचरण में नहीं लाता उस उपदेश को, क्या होता है, उसको बुद्धि में बैठा रहता है, और बुद्धि में जब कहीं इधर-उधर जाएगा, तो कोई गलती देखेगा वहां, तो तुरंत अपना ज्ञान बगाड़ने लग जाएगा, दूसरों को समझाने लग जाएगा, और एक दोष बन जाएगा, देने वाले का, ज्ञान देने वाले का भी, और जिसने उस ज्ञान को बिना कारण से दूसरे को बताने लग गया, दोष दृष्टि से कि ये तो गलत हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, ये तो पंडित जी ठीक काम कर ही नहीं रहे, ऐसे करना चाहिए, जैसे वो खुद पंडित हो। तो योग्यता, सब कुछ पता है, पर जैसा हो रहा है, जब तक कोई पूछे ना तुम्हें, शांत होके बैठे रहो और उनके कर्म का आदर करो। तुम्हें क्या आवश्यकता कि वो ठीक करे, ये गलत करे? तुम्हें किसने पूछा है वहां पे? तो ये भारी गलती हो जाती है, अपराध हो जाता है। और फिर ऐसी बातें सीख तो बहुत ली, फिर कहीं भी जाएंगे तो वो नम्रता हमारे अंदर नहीं रहेगी, और हम वैसे ही जानकार बन के सब जगह घूमेंगे, तो वो हृदय जो है ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाएगा, यानी कहीं से भी कुछ वस्तु नहीं ले पाएगा। व्यवहार अच्छा कर लेगा, लेकिन क्योंकि श्रद्धा नहीं रहेगी उसको, इसलिए ये इस विचार की शीलता जो है, वो गुरु के बिना नहीं आती है। शील की मील बिन बुद्ध सेवकाई, कहाँ क्या बोलना है, कितना बोलना है, थोड़ा सा पता, किसी ने बता दिया कि इतनी बात, तो उसी को बखान करने लगे। इसलिए सनकादि ऋषियों ने उनकी स्थिति को अभी परिपक्व नहीं समझा, इसलिए उत्तर नहीं दिया, चुप रह गए। तो उत्तर जो है, अब छठे योगीश्वर आविर्होत्र जी ने कहा, राजन, कर्म माने शास्त्र विहित कर्म, अकर्म माने निषिद्ध कर्म, और विकर्म विकर्म विहित का उल्लंघन, जो विधि है उसका उल्लंघन, वो विकर्म है। जो करना चाहिए उसके विपरीत। फिर से यहां सुन लें, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म मैंने शास्त्र विहित जो है,
शास्त्र के अनुसार कर्म करना वही कर्म है। अपना मनमाने ढंग से कर्म करना वो कर्म नहीं है, वो दोष ही है। उसको आप बोलिए विकर्म है, वो विहित का उल्लंघन है, जो मनमाने ढंग से कर्म करना है। चाहे भजन करो, चाहे एक टांग पे खड़े होके रहो 10 साल तक, जो शास्त्र आज्ञा देता है वैसा नहीं करोगे तो कोई फल प्राप्त नहीं होगा। गीता जी में स्पष्ट है इस बात के लिए। और जो करना ही नहीं चाहिए वो निषिद्ध कर्म है, उसको अकर्म कहेंगे। ये तीनों एकमात्र वेद के द्वारा जाने जाते हैं, माने शास्त्र के द्वारा। वेद का विस्तार है, व्याख्या है शास्त्र। इनकी इनकी व्यवस्था लौकिक रीति से नहीं होती। जो हमारी लौकिक रीति है और वेद की व्यवस्था जो वैसी नहीं है। एक बड़ा अभी आगे पढ़ा नहीं, क्या बोलेंगे ये पता नहीं, पर जो समझ में आ रहा है वो ये है, वेद हमारे कल्याण के लिए उपदेश करते हैं। लोक व्यवहार में अपने तन मन की पुष्टि के लिए व्यवहार करने, अहंकार को पुष्ट करना, उसके लिए उनकी शास्त्र विहित कर्म नहीं होते। जो भी कर्म वो बताएंगे फल तो प्राप्ति हो जाएगी जो वो कहेंगे, परंतु वैराग्य उत्पन्न होगा। शास्त्र के अनुसार कर्म करने से वैराग्य उत्पन्न होता है। और वैराग्य इसीलिए धर्म ते विरति, शास्त्र विहित कर्म ही धर्म है। तो विरति होगी, विरति होगी तो चित्त शांत होगा, जिज्ञासा होगी, विवेक होगा। आप टीनेजर बच्चे को बोलिए कि तुम थोड़ा बैठा करो, भजन किया करो, थोड़ा उसको शास्त्रोक्त बात सुनाओगे, उसकी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि उसके मित्र जो खेल कूद में लगे हैं, इधर उधर जो भी उल्टे सीधे कामों में लगे हैं, उसको वही प्रिय लग रहा है। तो उसको समझाया नहीं जा सकता। और कुछ बोलना था वो रह गया, विस्मृत हो गया। किस प्रसंग, किस भाव को लेके चल रहा था, पढ़ते हैं फिर से समझ आ जाएगा। ये तीनों एकमात्र वेद के द्वारा जाने जाते हैं। इनकी व्यवस्था लौकिक रीति से नहीं होती। हाँ, वो बच्चा जो है वो उसकी बुद्धि विवेक खुला नहीं उसका, तो उसको समझाएंगे कि तो कुछ समझ नहीं आएगा उसको। इस शास्त्र का ज्ञान है, हमने अपने आत्म कल्याण माने आत्मा को पाना है, फिर भगवान के पास जाना है, भगवान रूप हो जाना है। तो वो स्पष्ट कहेगा मुझे कुछ नहीं करना, जो मैं कर रहा हूँ मुझे वही करना है, क्योंकि अभी उसको अनुभव कुछ नहीं। तो वैराग्यवान को, हाँ, अब
बात वही। तो जो शास्त्र विहित कर्म करेगा वही वैराग्यवान हो सकता है। और वैराग्यवान ही चित्त शांत होगा उसका, और उसका विवेक खिल जाएगा। चित्त शांत होगा और वही जिज्ञासा करने का अधिकारी होगा। उसको ही उत्तर दिया जाएगा। तो इनकी व्यवस्था लौकिक रीति से नहीं है। लोक व्यवहार जैसा होता है, ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करेंगे तो वैसा हो जाएगा, ये नहीं। वो है जीव का कल्याण कैसे होगा। बस वेद इसी के ऊपर सारा उपदेश करते हैं कि तुम्हारा कल्याण कैसे हो। उसी को कहते हैं जो कल्याण करना चाहता है, उसको नहीं। और जो इस शरीर का ही उपभोग करना चाहता है, उसकी भी विधि दे दी उन्होंने कि अगर ऐसा करते रहोगे, पुण्य कर्म करके सुख भोगते रहोगे, तो एक ना एक दिन वैराग्य हो जाएगा, तुम्हें शांति हो जाएगी। और यदि मनमाना किया तो फिर कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि मन प्रबल हो जाने पे वो बुद्धि जो है वो विवेकवान नहीं हो सकती, जहां मन प्रबल हो गया। और फिर मनमौजी हो गए तो खेल सारा बिगड़ गया। अब कोई बचा नहीं सकता उसको। अभ्यास पड़ जाएंगे, मन के अनुसार वृत्तियां हो जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है विदेशी कल्चर जितना भी है वो सिर्फ मनमौजी है। सुख कैसे प्राप्त करें, स्वास्थ्य कैसे ठीक रखें, ये इत्यादि इस पे वो करते रहते हैं। फिर भी आयुर्वेद की जो है एक नीचे स्तर तक भी उनकी गति नहीं है। 15 साल हमको वो दवाई देते रहेंगे और 16वें साल कहेंगे ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये मत लो। दूसरी लो। तो फिर से राजन, कर्म, अकर्म और विकर्म, ये तीनों एकमात्र वेद के द्वारा जाने जाते हैं। इनकी व्यवस्था लौकिक रीति से नहीं होती। वेद अपौरुषेय हैं, माने किसी के द्वारा निर्मित नहीं है, ईश्वर रूप हैं। ईश्वर रूप हैं तो निर्मित कैसे हो सकते हैं। इसलिए उनके तात्पर्य का निश्चय करना बहुत कठिन है। तो ईश्वर का अब मन बुद्धि भी नहीं कह सकते, कह भी सकते कि ईश्वर क्या करना चाहते हैं। तो ईश्वर होके ही समझा जाएगा ना। इसलिए उनके तात्पर्य का निश्चय करना बहुत कठिन है। इसी से बड़े बड़े विद्वान भी उनके अभिप्राय का निर्णय करने में भूल कर बैठते हैं। इसी से तुम्हारे बचपन की ओर देखकर तुम्हें अनाधिकारी समझकर सनकादि ऋषियों ने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। ये वेद परोक्षवादात्मक है। ये कर्मों की निवृत्ति के लिए कर्म का विधान करता है, जो पीछे कहा।
कर्म की निवृत्ति के लिए, कि कर्म छूट जाए तुम्हारा, उसके लिए कर्म का विधान करता है। और ये परोक्षवादात्मक है। पहले जो नीचे इसका संकेत किया है वो पढ़ लेता हूं, जिसमें परोक्षवादात्मक का अर्थ नीचे किया, जिसमें शब्दार्थ कुछ और और मालूम दे और तात्पर्य कुछ और हो, उसे परोक्षवाद कहते हैं। जैसे बाबा इस पे दृष्टांत, बहुत अच्छा दृष्टांत उनका। एक महात्मा बैठे, कोई मिलने आ गया, तो महात्मा जी ने पूछा कि हाँ, अकेले आए? तो इसका अर्थ क्या है? दो ने आना था। ये तो नहीं बोला कि तुम दो ने आना था, बोला अकेले आए। ये परोक्ष अर्थ हो गया कि दो ने आना था। इसी तरह ये वेद परोक्षवादात्मक है, संकेत कर रहे हैं वेद। ये कर्मों की निवृत्ति के लिए कर्म विधान करता है। जैसे बालकों को मिठाई आदि का लालच देकर औषध खिलाते हैं, वैसे ही ये अनविज्ञों को स्वर्ग आदि का प्रलोभन देकर श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्त करता है। जिसका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, वह यदि मनमाने ढंग से वेदोक्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तो वह विहित कर्मों का आचरण न करने के कारण विकर्म रूप अधर्म ही करता है। इसी श्लोक को व्याख्या में कई बार दूसरे शब्दों में कह चुके हैं। फिर से सुनिए, जिसका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, मैंने अज्ञानी है, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, वह यदि मनमाने ढंग से वेदोक्त कर्मों का परित्याग कर देता है। कि ये सब तो पाखंड है, छोड़ो ना, ये सब काम छोड़ो जी, सीधे जिसका मन अच्छा है वो सब कुछ वो सब ठीक है, ऐसे बोलना शुरू कर देते। कहीं का कहीं जोड़ देते, जिदा मन चंगा कठौती च गंगा है, और खुद घूम रहा है नंगा, बुद्धि है नहीं, जो है वो बकना शुरू कर देते हैं, वो करना शुरू कर देते हैं। तो जिसका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, मैंने अज्ञान छूटा नहीं, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, तो मन कहां से वश में है, वह यदि मनमाने ढंग से वेदोक्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तो वह विहित कर्मों का आचरण न करने के कारण विकर्म रूप अधर्म ही करता है। इसलिए वह मृत्यु के बाद फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। ये आपने कई बार सुना, ज्ञानी जो कुछ भी करता है वो पुण्य ही करता है, अज्ञानी जो कुछ भी करता है वो पाप ही करता है। चाहे बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा हो, दिखेगा पुण्य पर पाप होता है, क्योंकि बुद्धि में वो व्यवहार तो गया नहीं,
लेन देन का, वस्तु बचाने का, ये सब करने का, दूसरों से पैसा लेने का व्यवहार तो गया नहीं। करना किस लिए था, कर लिया किस लिए, क्योंकि इसलिए धर्म का ज्ञान नहीं, कर्म का ज्ञान नहीं, शास्त्र का थोड़ा भी बोध नहीं, कोई अभ्यास नहीं, किसी महापुरुष का संग नहीं, और उनका संग भी हो जाए तो उनकी आज्ञा का पालन नहीं, आचरण नहीं। तो तिलक विलक लगा के जो मर्जी जितना बड़ी पाखंड रच लो, कुछ नहीं होगा, उल्टा नर्क हो जाएगा। इसलिए वह मृत्यु के बाद फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, मनुष्य अपने जन्म जन्म कर्म भोगने पड़ते हैं। इसलिए फल की अभिलाषा छोड़कर और विश्वात्मा भगवान को समर्पित कर, विश्वात्मा भगवान को समर्पित कर जो वेदोक्त कर्म का ही अनुष्ठान करता है, उससे कर्मों की निवृत्ति से प्राप्त होने वाली ज्ञान रूप सिद्धि मिल जाती है। कर्मों की निवृत्ति से प्राप्त होने वाली ज्ञान रूपी सिद्धि मिल जाती है, अर्थात ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसलिए फल की अभिलाषा छोड़कर और विश्वात्मा भगवान को समर्पित कर, देखिए अभिलाषा नहीं छूट रही है तो इसका अर्थ है यह कि अगले जन्म भी तुम ज्यादा सुख लेना चाहते हो, ज्यादा सुख लो, क्या क्या करोगे, सुख का और अभ्यास बढ़ेगा, फिर और सुख चाह जाओगे। तो बताइए सुख भोगने और तो मिलता नहीं है, क्योंकि उसका एक पक्ष अगर प्रसन्नता है तो दूसरा पक्ष जो है वो दुख भी है, और सुख और दुख इकट्ठे ही रहते हैं, जुड़वा भाई हैं, साथ ही आते हैं। तो इसलिए ऋषि लोग देखिए कौन से सुख में घूम रहे, केवल तप करते रहते हैं। ब्रह्मा शंकर भी तप करते रहते हैं। तो इसलिए ये सुख ही बहुत बड़ा जंजाल है, ये कामना जो है ना सुख की, बहुत बड़ा जंजाल है। पर दुखी आदमी को ये नहीं कह सकते आप। मैंने सुख की, कौन से सुख की, बस जो सुख पहले मिल गया वो चला गया, अब वही तो दुख हो गया हमारे लिए, अब उसी का रोना लग गया। तो सुख आपको कहां ले जा रहा है। इसलिए वह मृत्यु के बाद फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए फल की अभिलाषा छोड़कर और विश्वात्मा भगवान को समर्पित कर जो वेदोक्त कर्म का ही अनुष्ठान करता है। विश्वात्मा क्यों कहा, सेवा, विश्व ही परमात्मा की आत्मा है, या विश्व में ही आत्मा है। तो अगर तुम जो सेवा मिल गई उसी से प्रसन्न हो तो क्या फर्क पड़ता है, तुम भगवान ही मानो ना, अपने तो भगवान की सेवा कर रहे हो। नहीं भी भगवान उसको मानो, लेकिन तुम जो भी कर्म कर रहे हो भगवान की सेवा कर रहे हो, तो चाहिए क्या फिर उसके बाद। उसके बाद जब भगवान की ही सेवा हो रही है तो फिर कोई तो फल चाहिए नहीं मेरे को। वही भजन है मेरा, वही भक्ति है मेरा, ये कर्म योग हो गया। जो वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान, कर्म का ही अनुष्ठान करता है, उसे कर्मों की निवृत्ति से प्राप्त होने वाली ज्ञान रूपा सिद्धि मिल जाती है। जो वेदों में स्वर्गादि रूप फल का वर्णन है, उसका तात्पर्य फल की सत्यता में नहीं है,
वह तो कर्मों में रुचि उत्पन्न कराने के लिए है। वेदों में स्वर्गादि रूप फल का वर्णन है, उसका तात्पर्य फल की सत्यता में नहीं है। वह तो कर्मों में रुचि उत्पन्न कराने के लिए लड्डू दिखाया जाता है। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।